बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। हमारा पहला प्रोग्राम है वीक का, तो आप सबके लिए नेक तमन्नाएं और पाकिस्तान के तमाम शायकीन क्रिकेट को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तानी जहां भी रहते हैं दुनिया में उनको बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी बार वनडे सीरीज़ जीत ली और इस दफ़ा तो कारनामा ये किया कि 3-0 हरा दिया साउथ अफ्रीका को। उनकी ही सरजमीन पर इससे पहले जिम्बाब्वे को हराया था 2-1 से और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी 2-1 से। वनडे मैचेस में पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतरीन है, लीडिंग टू द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान में होगी और दुबई में होगी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, इस क्रिकेट मैच के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी आती है और दीगर उमूर भी आते हैं। सब पर आज बात करेंगे और मेरे साथ और भी लोग शामिल होंगे आज के प्रोग्राम में। हमने एक नया सेगमेंट भी आपके लिए शुरू किया, नए अंदाज से। सेगमेंट तो वही पुराना है लेकिन ज़रा नए अंदाज से हमने उसको शुरू किया, वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा। मेरे रेगुलर मेहमान टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेली, वनडे क्रिकेट खेली और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनकी 500 से ज़ायद विकटें हैं और जिस तरह की बॉलिंग किया करते थे तेज़, उसी तरह से बोलते भी हैं बेखौफ और बहुत तेज़। तनवीर अहमद, कैसे हो भाई? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक है यार, पहला वीक आपसे 3 दिन के बाद मुलाकात हो रही है। अच्छा, पहला जब वीक होता ना, जब वीक का जो पहला दिन होता हमारा शो, उस दिन आप बड़े फ्रेश होते हैं, अगले 2 दिन में डल क्यों हो जाते हैं? उफ, आप क्या मेरे वजह साथ रहते हैं 24 घंटे। मतलब मेरी बातें आपको बर्दाश्त नहीं होती, इतने डल हो जाते हैं? नहीं, मैं सुकून में आ जाता हूँ भाई। अब वो आ जाते हैं कि यार इन मतलब यानी यही बोलते रहते हैं। तो भाई अपने आप को चेंज करो ना। नहीं, कैसे आज इस तरह से हमारे सेट में चेंजिंग आप देख रहे हैं। सेट पे तो क्या जबरदस्त चेंजिंग है, मजा आ गया यार, मजा। ये वजह है मेरे खुश होने की, ये वजह है, ये वन ऑफ द रीजन। वैसे प्रोड्यूसर साहब थैंक यू, आपने बड़ा जबरदस्त आज सेटअप किया, बहुत अच्छा, जबरदस्त। लेट्स गो आवर फर्स्ट सेगमेंट, पिच साइड। पिच साइड में हमारे पास बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन हम शुरू करेंगे पाकिस्तान की कामयाबी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने तीसरा वनडे मैच जीता और 3-0 पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। पहले मैच में पाकिस्तान ने टारगेट चेस किया था, उसके बाद दोनों जो मैचेस खेले उसमें टारगेट दिया और बहुत खूब टारगेट दिया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, बड़ी ज़बरदस्त टीम वर्क नज़र आया। तनवीर इस पर रोशनी डालेंगे। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम तीसरा वनडे भी जीत गए, शानदार परफॉर्मेंस। साइम अयूब आउटस्टैंडिंग, रिजवान बाबर, सबके सभी चिप इन किया सब ने। देखिए, मैं 3 चीज़ें बोलना चाहता हूँ और समझ लें पाकिस्तान जो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ या मैसेज देना चाहता हूँ, जो सारे समझ लें। हम 3 चीज़ों की हमारे में कमी है। हम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, सिचुएशन नहीं समझते और अपने पे बिलीव नहीं है, मतलब गेम अवेयरनेस की कमी, ठीक है। ये एक ही लफ्ज़। इन 3 चीज़ों पे हमें प्रॉब्लम रहती है। जब हमारे ऊपर प्रेशर आता है हम क्लैप्स कर जाते हैं, जब जो सिचुएशन डिमांड करती है हम वहाँ से हट जाते हैं और उसके ऊपर हमें अपने पे बिलीव नहीं है कि हम ये मैच जितवा सकते हैं, हम इतने रन्स एक ओवर में कर सकते हैं, ठीक है, या मैं जिस पोजीशन पे आया हूँ, या अगर मैं चौथे नंबर का प्लेयर हूँ मैं 6-7वें नंबर पे आ रहा हूँ, जिस तरह लाइक तैयब ताहिर ने जिस तरह बैटिंग की। ये चीज़ होनी चाहिए कि डिमांड है ना टीम की, ठीक है, उसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है। आप नीचे का नंबर है, आपने रन्स किए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। अब मुझे बताएं क्या कमी थी पाकिस्तान टीम के अंदर, क्या कमी है? अगर हम साउथ अफ्रीका को 3 मैचेस हरा सकते हैं और अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं तो क्या कमी है? क्या कमी है, इस पर हम बात करते रहेंगे। बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की, आपने भी बड़ी क्रिकेट देखी है, आपने इंतज़ाम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लेट 90s में संभाला था। ये पाकिस्तान टीम में किस वजह से ऐसी कामयाबी हासिल की है, मुसलसल 3 वनडे सीरीज़ जीतने में कामयाब हो मुल्क से बाहर? देखिए, ये इसके लिए जो हम तो टेलीविज़न पे देखते हैं, इसके अंदरूनी हालात जो हैं वो भी मालूम होने चाहिए। जैसे आपने अखबारात में आया था, मीडिया में आया था कि जिस ज़माने में शिकस्तें हो रही थी उस ज़माने में एक बात बड़ी आम होती थी कि टीम में आपस में गिरोह बंदी है, ग्रुप बंदी है, मुख्तलिफ दलों में वो बटी हुई है टीम। अब मुझे नहीं पता ये बात दुरुस्ती थी या नहीं थी,
लेकिन अगर ये बात ऐसे ही थी तो जाहिर है जिस टीम में इत्तेफाक ना हो, जो एक टीम बन के लोग ना खेलें, 11 खिलाड़ी अलग-अलग होके खेलें और या 11 में से 4-5 ग्रुप बने हो, एक दूसरे का नाजायज साथ देने की सोच हो, तो फिर वो टीम नहीं अच्छा खेल सकती। तो ये बात उस जमाने में बड़ी आम की जाती थी। फिर उसके बाद दूसरी, कप्तान के बारे में भी गुफ्तगू होती थी कि कप्तान जो ऐसा है वो उसकी पसंद नापसंद है, वो अपनी मर्जी से लोगों को खिलाता है, किसी को निकाल देता वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह की बातें आती। अब ये हुआ है बड़ी, इस तरह कह सकते हैं कि बिजली आई है कि वो अब खबरें नहीं लग रही। अब मुझे नहीं मालूम कि टीम जीत जाए तो खबरें ऐसी नहीं लगती हैं और हार जाए तो खबरें लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन बज़ाहिर तो बातें हैं कि वो बिल्कुल ऐसे हैं। और फिर आपको याद होगा कि उस ज़माने में जो टीम की सिलेक्शन थी उस पर भी बहुत नुक्ताचीनी होती थी। बहुत से खिलाड़ियों के नाम बाकायदा लिए जाते थे कि अगर वो टीम वो होते तो वो बेहतर खेलते। आप देखें कि पहले हमारी जो इफ्तिताई एक जोड़ी होती थी वो ठीक नहीं बनती थी, मतलब यानी कभी उसको किसी को डाल देते थे, कभी किसी को ले आते थे। उस जमाने में मैंने बार बार ये नाम सुना था, ये साइम अयूब का, कि बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, आज इसको मौका नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा फिर और भी खिलाड़ियों का तज़किरा होता था। तो मैं समझता हूँ कि ये अब जो ये सारी चीज़ें हैं वो दूर गालबन की गई हैं। उन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जिनको पहले मौका नहीं मिल रहा था, और इसमें मेरा ख्याल है काफ़ी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। जो ये आकिब जावेद की अब ताज़ा तरीन पिछले कुछ अर्से से एंट्री हुई है क्रिकेट बोर्ड में, उसकी वजह से बहुत फ़र्क देखने में आ रहा है। मैं ज़ाती तौर पे भी आकिब जावेद का बहुत मद्दाह हूँ। इस तरह मद्दाह हूँ कि आपने देखा होगा कि वो जो PSL में वो लाहौर कलंदर टीम एक खेलती थी उसके साथ वाबस्ता थे, और उससे उसकी इब्तदाई जो 3-4 साल थे वो बहुत ही यानी फटाफट वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते थे और किसी तरह की कुछ कामयाबी नहीं मिलती थी। लेकिन आखिर पे जो उसके लाहौर कलंदर के जो आतिफ राना साहब थे उन्होंने अपना एतमाद कायम रखा और उसको मौका दिया कि वो उस टीम को बना सके, और उसने टीम को बनाया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी 1-2 दफ़ा दावत दी गई थी लाहौर कलंदर के, वो उस जहाँ पे उनकी ग्राउंड है और जहाँ पे उनकी प्रैक्टिस होती है वहाँ पे बुलाया गया था, दावत दी गई थी और मैं गया था। और मैं जाकर जब देखा तो मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ कि जिस तरह आकिब जावेद जिस तरह मेहनत करवा रहे थे, जिस तरह उन पर हर एक खिलाड़ी पे अलग-अलग कंसंट्रेट कर रहे थे और जिस तरह उनका एतमाद बढ़ाने की कोशिश करते थे, वो बहुत ही काबिल दीद चीज़ थी। बल्कि मैं सोचा उस वक्त भी, मैंने मजाकन कहा कि तुम यहाँ पे बैठे हुए, तुम्हें तो होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता। तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि मैं जहाँ बैठा हूँ वही ठीक हूँ। और उस ज़माने में उसके खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा भी होता था क्रिकेट बोर्ड से। तो बहरहाल वो माजी की बातें हैं, वो ख़त्म हुई और आपने देखा पिछले कुछ अर्से से वो टीम के साथ आया है और उसकी वजह से आपको नए नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, नए नए लोग भी आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि किस वजह से जीत रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वजह तो बड़ी सामने है कि सही खिलाड़ी जिनको मौका मिलना चाहिए उनको मौका मिल रहा है, वो सारे मिलकर एक टीम बन के खेल रहे हैं। कप्तान जो है वो भी उनको उनमें ठीक है। अगला मेरा सवाल ही कप्तानी पर था कि रिजवान को कप्तान बनाने से बेहतरी आई है, और बाबर की परफॉर्मेंस भी आपके ख्याल में बेहतर होगी अगर कप्तानी का उसके ऊपर से बोझ हट जाए? जी हाँ, ये तो आपने यानी सारी दुनिया में आप देखते हैं कि जो एक स्पेशलिस्ट होता है बैट्समैन खास तौर पे, चाहे बॉलर भी हो, वो अगर कप्तान बन जाए तो अक्सर देखने में आया कि उसकी खेल में बिल्कुल दवाल पजीर हो जाता है, कमी आ जाती है। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। मसलन इयन बोथम जब थे इंग्लैंड के कप्तान बने तो उनका खेल बिल्कुल जैसे डिप हो जाता है, नीचे चला जाता है, चला गया। फिर उनको हटाया गया और उन्होंने बेहतर खेलना शुरू कर दिया।
इस तरह आप देखेंगे इंडिया में कई मिसालें हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ भी यही हुआ था। उसको जब कप्तान बनाया गया तो उसकी बैटिंग जो थी वो सवाल पजीर हो गई, और दूसरे मुल्कों में भी बहुत से ऐसे खिलाड़ियों की मिसालें हैं। तो ये कप्तानी का बोझ तो होता है, क्योंकि उसको सोच विचार करनी पड़ती है, उस पर यह जिम्मेदारी का एहसास बहुत बढ़ जाता है। तो ये बोझ हट जाए तो आम तौर पे देखने में आया है कि खिलाड़ी जो है वो बेहतर खेलना शुरू कर देते हैं। तो बाबर की भी यही मिसाल है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हुआ कि उससे ये बोझ हटा है और वो खेल रहे हैं। अल्लाह करे और भी इससे भी बेहतर खेलता रहे। बाकी जो सिलेक्शन की बात है वो मैं कर चुका हूँ। तो इस तरह चीजें की जाए तो अगर खराबियां कम से कम खराबियों की निशानदेही हो जाए और ठीक हो। जी सर, तनवीर बात कर रहा हूँ। सर, एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो आपको पता है, आप भी चेयरमैन के ओहदे पे रह चुके हैं। सबको पता है कि जब भी हम चेयरमैन बनेंगे हमारे लिए सबसे मुश्किल जो रिलेशन है वो भारत के साथ हमारा होता है। बीसीसीआई के साथ हमारा रिलेशन, उसको साथ रखना वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। जिस तरह भी आपने हालात देखे, जिस तरीके से उनकी तरफ से चल रहे थे। तो सर, मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं या होनी चाहिए या हम लोग कर सकते हैं कि हमारे दोनों के रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे रहें एक दूसरे के साथ? ये आपने दुरुस्त कहा है कि हर क्रिकेट बोर्ड जो आया है, जो भी चेयरमैन आया है, उसको हिंदुस्तान के साथ निपटना खासा विश्वास मसला रहा है। मैं अपनी याद करता हूँ, जब मैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना था तो उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला खासा खराब था। और क्रिकेट की तो बात बाद में आएगी, हुकूमती सतह पे बैनुल-अक़वामी सतह पे भी बड़ा खराब था। वो ज़माने में कारगिल का वाक़या पेश आया था। हिंदुस्तान के लोग जो थे बड़े खासे नाराज़ हो रहे थे कि जी ये क्या मामला हुआ है। और पाकिस्तान टीम का दौरा होना था हिंदुस्तान का उस ज़माने में, और उस दौरे की बड़ी शदीद मुखालफत हो रही थी, ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से बल्कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और अवाम की तरफ से। तो अवाम की तरफ से तो इस हद तक मुखालफत हो रही थी कि 3 बड़े वाक़यात पेश आए थे। पहला तो ये हुआ था कि दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है उसकी विकेट ही उन्होंने उखाड़ फेंकी थी। आम लोगों ने रातों रात विकेट उखाड़ फेंकी थी कि पाकिस्तान का दौरा नहीं होना चाहिए। दूसरा मामला ये हुआ कि बम्बई में जो वानखेड़े स्टेडियम में दफ्तर था इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, उस दफ्तर को उन्होंने तोड़ फोड़ दिया, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से का मुजाहरा किया गया। तीसरा वाक़या ये पेश आया कि कलकत्ता में उनके जो एक बड़े अहम ओहदेदार थे उस ज़माने में, डालमिया साहब, उनका घर था, उस पर हमला किया लोगों ने और ये बतलाया, मुजाहरा किया, गुस्से का इजहार किया कि पाकिस्तान टीम का दौरा नहीं होना चाहिए। अब वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, तो मैंने उनको लिख भेजा कि हम दौरा नहीं करेंगे, बजाय इसके कि हम कहें कि हम आएंगे या करेंगे। वो वाज़े तौर पे जवाब दे दिया कि हम दौरा नहीं करेंगे, हालात दुरुस्त नहीं है। अब उसके बाद उनको अच्छी खासी मुश्किल पेश आ गई, मीडिया में भी ये चीज़ें फैल गई, सब कहा गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना रवैया जो है वो बदलना शुरू कर दिया उनकी तरफ से, यानी एक मुफाहमत की एक हाथ फैलाया गया और कहा उन्होंने कि नहीं जी ये तो हो गया, आप सियासी तौर पे ऐसे मामला थे, तो पाकिस्तान जो है वो उनका दौरा होना चाहिए, क्योंकि 2 तरफा जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक उनका दौरा बनता है। तो ये सारी गुफ्तगू होती रही, तो उनके साथ मामला अच्छे बनाए। ये नहीं, मैंने भी जिद नहीं की, मैंने उनके साथ कहा कि ठीक है दौरा तो बनता है, लेकिन इस तरह के हालात में आप दौरा कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल ठीक कर लेंगे, ये तो आशाई भी ठीक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो ये सारे मामला होते रहे उनके साथ, मतलब गुफ्तगू जारी रहेगी। ये नहीं होना चाहिए कि आपस में ताल्लुक ही खत्म कर दिया जाए, गुफ्तगू खत्म हो जाए। आजकल का जो सूरत में देख रहा हूँ ये सूरत नहीं होनी चाहिए। तो उसका नतीजा फिर अच्छा निकला उनकी तरफ से
हुकूमती सतह पे भी एक बयान ठीक है, आया आप सही, उनका। आप ठीक कह रहे हैं खालिद साहब। उसके बाद 2004 में भारत की टीम आई थी, 1989 के बाद भारत ने दौरा किया था। तो अब सूरत हाल ये कि आईसीसी ने एक मुआहदा कर लिया है दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, और 2027 तक दोनों क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे के मुल्क नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये बताइएगा कि ये मुआहदा 27 तक क्यों हुआ, क्योंकि उसके बाद 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी है भारत में, उसका फैसला नहीं हुआ अभी तक। तो ये 27 तक का मुआहदा आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इस मुआहदे को कोई अहमियत नहीं देता। मैं समझता हूँ कि मुआहदा आईसीसी जो है उसका किसी पे कोई असर कोई नहीं है, कोई उनके पास इख्तियार नहीं है, किसी मुल्क को वो कुछ करने पे मजबूर नहीं कर सकते। जिसको आप मुआहदा कह रहे हैं, जो मेरी मालूमात है, जो मैंने मीडिया में पढ़ा है, वो तो एक उनका रेजोल्यूशन है, जो एक फैसला कोर्ट का है कि ये दोनों मुल्क एक हाइब्रिड मॉडल के तहत 3 साल तक खेलेंगे, और जब तक पाकिस्तान के मैच होंगे, इंडिया में इवेंट होगा, पाकिस्तान के मैच भी इंडिया से बाहर होंगे। इस किस्म का एक रेजोल्यूशन हुआ है था। ये लीगली बाइंडिंग, कानूनी तौर पे बाइंडिंग नहीं है मुआहदा। जब चाहे इंडिया की खिलाफ वर्जी कर सकता है, वो कह सकते हैं कि ठीक है, वो बोर्ड का रेजोल्यूशन हुआ था, लेकिन उस वक्त ये हालात फर्क थे, अब सूरत हाल फर्क है, अब हमें ये कबूल नहीं है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, उसमें तो हाइब्रिड मॉडल चलेगा। दुबई में इंडिया के मैच होंगे, अगर इंडिया जीत गया, सेमीफाइनल तक पहुंचा, तो वो भी दुबई में होगा, अगर वहां से आगे निकला फाइनल भी वहीं बाहर होगा। ये चीज जो है उन्होंने मनवा ली है, वो इसके मुताबिक करेंगे। खालिद साहब, लेकिन जब मेरा उनकी बारी आएगी तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये क्या सिचुएशन पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन हुई है? ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो रेजोल्यूशन हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो रेजोल्यूशन हुआ है, जिसको आप मुआहदा कह रहे हैं, मैं इसको मुआहदा इसलिए नहीं समझता। ये मुआहदे तब होते हैं जब दो तरफा हो, दोनों मुल्क आपस में तय करें, उनकी बातचीत होने के बाद, चाहे ज़बानी भी बात हो जाए, चाहे तहरीरी हो जाए, तो वैसे भी बेहतर होता है, वो बाइंडिंग होता है। उससे खिसकना ज़रा मुश्किल हो जाता है, गालबन उसमें फिर कानूनी चाराजोई भी। लेकिन आईसीसी की मौजूदगी में ये आईसीसी ने ऐलान किया है, मोहसिन नकवी साहब और जय शाह साहब या उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनके दरमियान बातचीत तो हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान। जी, बातचीत हुई है, जिसमें यकीनन मैं समझता हूँ कि इंडिया के नुमाइंदों ने कहा होगा कि ठीक है, जब इनकी बारी आएगी तो ये भी इसी तरह कर लेंगे। लेकिन ये मैंने अर्ज किया है कि दो तरफा मुआहदा अगर होता, दो तरफा ये ऐलान होता, दोनों मुल्क मिलकर बैठ के ऐलान करते, तो वो उसकी कानूनी हैसियत थी। ये जो आईसीसी बीच में आई है, आईसीसी के तो मैं समझता ही नहीं कि वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, अब कुछ नहीं करेगी, खुदा ना खास्ता अगर हिंदुस्तान इसके बरक्स कर रहा है तो आईसीसी कहेगी कि जी हमने तो इनको सबको मनाया था, कोशिश की थी, लेकिन अगर हिंदुस्तान अब नहीं कर रहा तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल आईसीसी नहीं कुछ करेगी। आपका इतना तजर्बा है बतौर पीसीबी चेयरमैन भी, बतौर वापडा के हेड भी, और उसके अलावा भी आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको मतलब बू आ रही है इंडिया की तरफ से, वो मुआहदे की पासदारी आपको लगता है कि नहीं करेगा, नीयत पर शक किया जा सकता है उनकी? जी, मैं बिल्कुल ये देख रहा हूँ। अगर देखिए, अगर उनकी नीयत होती कि हमने पासदारी करनी है, तो वो दो तरफा भी वादा कर सकते थे, दो तरफा भी मिलकर ऐलान कर सकते थे कि हाँ ठीक है जी, हमारी बात मानी गई है, हम भी इसके इनको यही सहूलत देंगे, यही पैकेज देंगे। उन्होंने ऐसे नहीं किया। आप इस पर गौर करें कि उन्होंने ऐसे नहीं किया। वो एक इज्तिमाई जो फोरम है उसमें बातचीत हुई, और उन्होंने उसमें गालबन कहा होगा कि ठीक है जी, आप कर लें ऐसा रेजोल्यूशन। तो दो तरफा मुआहदा नहीं हुआ। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश भी की है उनसे ये करवाने की, लेकिन वो नहीं हो सका। तो अगर नहीं हो सका तो फिर तो नीयत पे शक करना ही पड़ेगा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की। और चलते चलते जो बात खालिद साहब ने की चैंपियंस ट्रॉफ़ी की, हम बात करेंगे। अभी तो हम दोबारा आ जाते हैं साउथ अफ्रीका सीरीज़ पर, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफ़ी पर हम मुफस्सल बात करेंगे। खालिद महमूद साहब के जो पॉइंट्स हैं उनको मैं तनवीर के सामने रखूँगा। अभी तो साइम अयूब, अब आप जो बात कर रहे थे। देखिए, मैं बात ये कर रहा था कि हमारी टीम क्या बुरा है
क्या बुराई है हमारी टीम में? जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई ना कि बिलीव, ठीक है, प्रेशर और गेम अवेयरनेस, ये हम चीज़ें मिस कर जाते हैं तीनों, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं हारते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हमारे में तो है ना कि ऑस्ट्रेलिया में हमने हराया ऑस्ट्रेलियन टीम को, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराया, कप्तानी से चेंज ठीक है, किया था ना, जिम्बाब्वे ये से तब्दीली तो पाकिस्तान ने एक ही की ना बड़ी। नहीं, वो पूरी दुनिया जो भी बोलते रहे, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा उस चीज़ के ऊपर कि बाबर की वजह से टीमें हारती रही हैं। बाबर की वजह ऐसा नहीं बाबर है। की वजह से ये लोग थोड़ी- ये जो किसी ने मर्जी नहीं मुझे कहा। बोलते रहे। ये किसी ने नहीं कहा कि बाबर की वजह से हारती रही। नहीं, क्या बात कर कप्तानी रहे पर हैं सवालात उसकी नहीं, थे। नहीं, लोग तो बात वो करते गेम को लंबा ले जाता लोग थे तो बात- और रिजवान गेम को फिनिश करता छोड़े है। ना, आप वहीं पर। सोशल मीडिया में आगे पीछे देखते नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट चलाता ही बाबर था, चेयरमैन ही पाकिस्तान बाबर के मुट्ठी में था चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद ही बाबर ने की, सिलेक्शन बाबर करता था, सिलेक्टर्स को वो चलाता था, कोच को वो चलाता था। ये सारे तो कहते हैं कि आप बच्चे तो नहीं है ना यार, आपको सब पता है, आपके दोस्त यार भी कहते रहे हैं, मेरे दोस्त यार क्रिकेटर भी कहते रहे हैं, सोशल मीडिया सब बोलते रहे हैं। ये तो सिर्फ पता नहीं मेरे जहन में क्या चीज़ चलती है तो मैं उसको सपोर्ट करता रहा हूँ। मैंने क्या बाबर की वजह से सबसे बातें सुनी है, लेकिन मैं अटका रहा। मैंने बोला तरीके की बात करो, वो बात सुनूंगा। अगर मुझे कोई ये कहता है कि बाबर की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हुई है, हाँ, अगर वो अकेला प्लेयर होता तो मैं कहता यार इसने क्रिकेट बर्बाद कर दी। खैर, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब बात कहने का मकसद ये था, अच्छा लगा कि बाबर और रिजवान ने पहले मैच में कुछ नहीं किया और सलमान अली आगा ने मैच जितवाया, साइम ने 100 किया। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, पॉजिटिव एक चीज़ लगी। उसके बाद दूसरे मैच में बाबर की फॉर्म वापस आई, बाबर ने 73 रन की इनिंग खेली, 80 रन की रिजवान ने खेली। ये जो पार्टनरशिप लगी दोनों की 100 की, उसके बाद जिस तरीके से कामरान गुलाम ने उस पार्टनरशिप जो बिल्ड करके दी थी उन दोनों ने, उसके बाद जो 63 रन की इनिंग खेली वो बहुत ज़बरदस्त लगा। एक नया लड़का सलमान ने स्पेशल इनिंग खेली पहले मैच में, फिर उसके बाद 4 आउट भी किए थे सलमान ने। फिर कल के मैच में भी आप देखें कि अब्दुल्ला शफीक, आई थिंक, मैं समझता हूँ कि वो 3 पे अलग से देखें, वो तो चले करेंगे ना, वो आउट हुआ। उसके बाद जोहान्सबर्ग जैसी पिच के ऊपर जहाँ पे बॉल स्विंग सीम एक टेनिस बॉल की तरह बाउंस आ रहा था, वहाँ खेलना। फिर उस प्लेयर ने रन किए, बाबर ने, जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है, पूरा पाकिस्तान लगा हुआ हाथ धो के इसको निकालो। और मैं यहाँ बैठ के कुछ क्रिकेटर्स के लिए यही कह सकता हूँ कि यार सॉरी यार, आप लोगों ने पूरा एजेंडा लगाया हुआ था अपने यूट्यूब चैनल पे, टीवी चैनल्स पे बैठ के, जिस काम के लिए आप लोगों को रखा हुआ है कि इसको बाहर करवाना है किसी तरीके से। कुछ मीडिया के लोग भी लगो, इसके पीछे लगो। सॉरी यार, आप लोगों की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई क्योंकि बाबर ने 2 मैचेस में 250 कर दिए। बाबर के अलावा रिजवान ने जब रन्स किए, रिजवान ने रन्स किए, ये जो पार्टनरशिप थी इस पिच पे, ये बहुत मुश्किल थी। फिर उसके बाद आके जिस तरह सलमान ने फिर एक दफ़ा 48 रन्स की आई थिंक इनिंग खेली, वो बड़ा, मतलब कहने का मकसद ये है कि इसमें नए लड़कों ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। साइम अयूब ने 100 कर दिया, की तरफ भी तो आना चाहिए। साइम अयूब ने 100 किया, क्या दिलकश इनिंग उसने। मैंने आपको यहीं बैठ के कुछ शोज पहले बोला था कि ये वो प्लेयर है, ये आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा बहुत बुरा, तब ये टीम से बाहर होगा, वरना ये उसी टाइम ही क्रिकेट छोड़ेगा जब ये रिटायरमेंट। ये तो बड़ा ग्रेट क्रिकेट से आया ना, अंडर 16 से आया, फिर 19 में आया। देखिए, हमारी ग्रेट क्रिकेट वालों का भी इसके पीछे बहुत बड़ा। ये मेरी बात याद रखिएगा, आप दोस्ती यारी का नाम मत इनकी लेने लग जाइएगा कि इसको किसने बनाया, इसको ये मत लेने लग जाना। ये मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि नीचे से लेकर पाकिस्तान टीम तक 36 लोग होते हैं जिन्होंने हर किसी पे काम किया, तो स्पेशल किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो खुश होंगे कि हमारा नाम ले लिया। मैंने नाम लिया, कोई पता नहीं है ना, आप ले भी लें, मुझे पता है इसलिए मैं नाम ले सकता हूं। देखें, हमारी 16 साल का था जब से मैं देख रहा हूं हमारी पाकिस्तान, मैं ग्राउंड पे जाता हूं भाई, पता है मुझे, मैं ग्राउंड पे जाता हूं। आप ग्राउंड बूट पहन के मैं अच्छी बात है, आप ग्राउंड में जाते हैं भाई, सिलेक्टर भी बन जाते हैं, सिलेक्टर भी ना बन जाए। साइम अयूब, शुक्र करें आप साइम अयूब को, शुक्र करें आप साइम अयूब को भी ना बोल दें कि टेक्निकली अच्छा प्लेयर नहीं। अच्छा सुने मेरी बात ये है, हमारी क्रिकेट चलती है ज्यादातर टैलेंटेड प्लेयरों पे, नेचुरल टैलेंटेड प्लेयरों पे। ठीक है, आप उठा के देख लें, साइम अयूब नेचुरल टैलेंटेड, बाबर आजम नेचुरल टैलेंटेड, रिजवान टैलेंटेड है, डोमेस्टिक खेलता है टैलेंटेड, शाहीन अंडर 19 से आया, नसीम अंडर 19 से आया, हारिस रऊफ नेचुरल तेज, तो इब्रार को देख लें, सुफियान मुकीम को देख लें। ज़्यादातर हमारी क्रिकेट जो है वो नेचुरल टैलेंट पे चलती है। ठीक है, हम सिस्टम की बात करते हैं, वो लेवल हमें नज़र नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो क्रिकेट है, जो मैचेस जीतते हैं, वो एक अपने नेचुरल टैलेंट से हम जीतते हैं। ये आपको आज बता दूं मैं, आज साइम अयूब जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यही परफॉर्मेंस, इसी टाइप की परफॉर्मेंस अगर इसने चैंपियन ट्रॉफी में दे दी, उसके बाद राज करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में।
राज करेगा। कप्तान बनता देख राज कर कप्तान बनता अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, फिलहाल राज करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। नहीं, राज करने का मतलब कप्तानी करके राज करेगा, नहीं, बैटिंग करके। फिलहाल मैं राज बैटिंग करके बात कर रहा हूँ। कप्तान अभी क्यों? अभी उसने तो क्रिकेट स्टार्ट की है। कप्तान ही बनता है। नहीं, वो बड़ा प्लेयर होता है उसको कप्तान ही बनाया जाता है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की तारीख रही है। वो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल उसको क्रिकेट खेलने दे। और देखें, कप्तानी कोई किसी को पकड़ के नहीं बना देता, उसके दिमाग में डाली जाती हैं चीज़ें, तू बड़ा प्लेयर, तू ये, तू कमर्शियल, तू ये, तू फलाना, तेरे से बड़ा कोई नहीं है। तब जाके आपको मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है कप्तानी के लिए। अगर ये इस तरफ नहीं गया तो ये अपनी क्रिकेट खेलता रहेगा। बाबर के साथ किया गया था। हर किसी के साथ होता है। नहीं, बाबर के साथ सर, हर किसी के साथ नहीं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं नीचे लेवल पे भी बात कर रहा हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लड़के लड़ते थे भाई, हमने कप्तानी करनी, मेरे 70 फर्स्ट क्लास हो गए, मेरे 90 फर्स्ट क्लास हो गए, मैं क्यों नहीं कप्तान, मैं फलाना कप्तान, मैं क्यों ना बनूं, मैं ये ना बनूं। क्या मतलब, हम क्या बच्चे थोड़ी हैं, सब चीज़ें सामने देखते थे। और ये पाकिस्तान टीम में भी यही सब कुछ होता रहा है, इसीलिए इतनी लड़ाई झगड़े होते थे, सब कुछ होते थे। पाकिस्तान टीम में इस सीरीज में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बहुत थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, उनको भी हाईलाइट कर दें। तो बॉलिंग पाकिस्तान की इसमें पहले आप ऑस्ट्रेलिया में आपकी बॉलिंग ने जिताया मैच, फिर जिम्बाब्वे में स्पिनर्स ने जिताया मैच, फिर यहाँ पर आकर साउथ अफ्रीका में बैट्समैन डोमिनेट किया। बॉलर, फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के अच्छी परफॉर्म किया है। शाहीन ने भी देखिए कुछ अच्छा किया, और भी बॉलर्स ने अच्छा देखिए किया। अब जिसने लास्ट में कल के मैच में शाहीन ने तकरीबन 70 रन दिए 7-8 ओवर में, वो नहीं देने चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बॉलिंग अच्छी करने की कोशिश नहीं की होगी, आपकी लेंथ अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से क्लासन आपको पूरे जैनसिन पूरे चांस लिए जा रहा था। वो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, जगह पे बॉल हो सकती है। हारिस रऊफ जो है वो हमने देखा ऑफ स्टंप से बार बॉलें बहुत ज़्यादा की हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसी, क्योंकि ग्राउंड साइड से छोटे थे ना, उस पर कोशिश करें, विद इन स्टंप बॉलिंग करें। यॉर्कर्स हमें नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। और ऐसे बॉलर का क्या फ़ायदा जो 150 पे जा रहा है, 90 पे अगर जाता है, वो यॉर्कर नहीं करता। अगर क्लासन ने पूरी सीरीज़ में क्लासन ने 97 एक, 81 एक, 86 एक टॉप स्कोरर है। अगर क्लासन को आपने इन पूरी तीनों इनिंग्स में कितने बाउंसर्स करवा दिए, सॉरी यॉर्कर्स करवा दी, नहीं करवाई गई। तो पेस अगर आपके पास है, लाजमी नहीं अब रिवर्स स्विंग का वेट करें। वनडे क्रिकेट में कहाँ रिवर्स स्विंग होती है, दोनों तरफ से नए बॉल लगे हुए हैं। तो इस पेस के साथ आप तेज यॉर्कर भी कर सकते हैं, तो वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। ये चीज़ें मिसिंग नजर आई। सुफियान मुकीम को अभी थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि अब इसको टीम से निकाल दें, नहीं, आप लाए हैं, बेशक रन्स दे रहे हैं, बेशक उसने रन्स दिए, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें, ठीक है ना। कि ये नहीं है कि आप इसको, इस टीम के अंदर मुझे सिर्फ एक प्लेयर की कमी लग रही है, वो है फ़खर जमान। इस टीम के अंदर फ़खर जमान की सुने कमी लग रही है। एज अ ओपनर की बात करो, इस टीम को छेड़ने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना टाइम पूरा करके आ जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी तक इस टीम को, फिटनेस का जो भी मसला है, चैंपियन ट्रॉफी तक इस टीम को छेड़ने की जरूरत नहीं है। छेड़नी तो इसमें फिर आप क्या समझते हैं, फ़खर जमान अनफिट है? मैं तो नहीं समझता। नहीं, अनफिट जो हमें बताया गया, गलत बताया पीसीबी ने बताया ना कि अनफिट था। मुझे नहीं लगता ना अनफिट है। आपको नहीं लगता, वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता अनफिट है। चैंपियंस कप में क्या परफॉर्मेंस है उसकी? चैंपियंस कप में क्या परफॉर्मेंस? कोई और बात कर रहे हैं, बड़े बड़े परफॉर्मेंस नहीं है, कोई और बात। ये क्या बात करती भाई? मैंने सवाल करो तो कहते हैं कोई और बात करो ना। कोई और बात क्या करो, कोई और बात करो। फ़खर जमान की अच्छा, परफॉर्मेंस एक बताओ यार मिनट, मुझे। रीसेंट परफॉर्मेंस मेरिट की बात कर रहे हो? नहीं, मेरिट नहीं, मेरिट की बात, परफॉर्मेंस की बात करो। मुझसे बोलो, ये आपने मेरिट का सवाल किया है यार? मेरिट का सवाल किया है, लिखा हुआ है, नजर आ रहा है। आप हाँ या ना बोले, हमने मेरिट का सवाल किया है? नहीं, बस खत्म हो गई ना। जब आप नहीं बोल रहे नहीं तो हाँ, तो फिर मैं क्या बोलूं? मेरिट तो हर मेरिट का सवाल किया, मुझे बता दें। मेरिट की बात करते हैं आपने सर मेरिट की बात की, हर प्लेयर की बात करते हैं, मेरिट की आप। मैं हर प्लेयर की बात करता हूं। सही है, तो जो मेरिट में है उसकी बात करूंगा। नहीं, बात जमान कैसे आएगा? काटे ना बात, कैसे आएगा यार? काटे ना। पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े सिलेक्टर जो आप कोच भी हैं, मैं क्या कह रहा हूं, बात काटे ना। मेरिट पे सवाल है और क्या है? अभी इस सवाल पे मैं होस्ट बनाऊं? मेरिट का सवाल था, बिल्कुल मेरिट का सवाल, मेरिट का था, मेरिट का सवाल। परफॉर्मेंस नहीं थी, नहीं, फिटनेस नहीं, फिटनेस नहीं थी, फिटनेस जिसकी वजह से नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। शोएब मलिक क्यों खेल रहा है चैंपियन? वो देखिए, चैंपियंस कप अलग खेल रहा है, पाकिस्तान टीम में जगह है। मुझे हाँ या ना में जवाब दे दे। नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दे ना। हाँ नहीं है जगह, नहीं है जगह। क्या परफॉर्मेंस है उसकी? क्यों हक मार रहा है यंग लड़के का? यार एक कितने 100 कर दिए, कितने 50 सवाल ईरान का, बात तुमान की, यानी कोई बात है? जब वो कोई बात है करने की? बात समझे, शोएब मलिक की बात हो रही है, चैंपियंस कप का क्या लेवल है भाई? वो पाकिस्तान टीम में खिलाओ। अगर वो स्टालियन से खेल रहा है तो सुने ना, अब मेरी बात सुने, वो अगर स्टालियन से खेल रहा है तो क्या ये इतना एक्सपीरियंस जो उसका दिखाते हैं, 550 मैच, तो पता नहीं कितने हजारों रन, इन बच्चों के खिलाफ क्या कर रहा है, ये तो बता दे मुझे पहले।
उसने एक मैच में बड़ा अच्छा कितनी किया था, परफॉर्मेंस दे दी ये तो बताओ। एक मैच में शायद मैन ऑफ द कितनी मैच भी परफॉर्मेंस रहा दी? है, एक मैच में शायद मैन ऑफ द मैच मैं भी ये रहा कह है, रहा हूं बेशक 10 मैचेस में दे, एक मैच में मैन ऑफ द ठीक मैच रहा है है, वो। ठीक है, मेरिट की बात करें, सही है, मेरिट जिसका की बात खेलना करो। नहीं चलिए बनता, मैं वो मान नहीं लेता हूं, बनता। मैं मान लेता हूं नहीं बनता। बस ठीक है। अब आप आ जाइए ना, फखर पे आ जाओ ना, वो मैंने- अनफिट था ना, मैंने तो कह दिया वो फखर अनफिट का। होने की वजह से भाई बाहर मैंने हुआ तो टीम कह में। दिया, ट्वीट की वजह से बाहर हुआ, फिटनेस नहीं, नहीं है ट्वीट उसकी नहीं, खराब, ट्वीट खत्म नहीं, होगी फिटनेस, बात। फिटनेस इज वन ऑफ द मैं नहीं मानता, फिटनेस है। मेरा- आप नहीं माने ना मेरी माने, सोच है, मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते ना माने, मैं नहीं मानता। रिजवान की कप्तानी को तो मानते हो, रिजवान की कप्तानी को तो मैं पहले मानता हूं। यहाँ तो 3 सीरीज जीती से 3। यहाँ तो T20, यही साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज जब हारा, ठीक है, सोशल मीडिया में जाओ, अपने दोस्तों को, क्रिकेटरों को, मेरे दोस्तों को, सबको यार देखो, सोशल मीडिया ठीक है। चले क्या पहले बोलते हैं, रिजवान की सुने क्या परफॉर्मेंस बोलते देखो, हैं, रिजवान की को परफॉर्मेंस कप्तानी देखो, नहीं आती, रिजवान को कप्तानी नहीं आती। रिजवान की अब परफॉर्मेंस जहां मैच देखो, जीते, वो जी, ऑस्ट्रेलिया इससे को अच्छा 2-1 कप्तानी हराया, नहीं है। जिम्बाब्वे को 2-1 हराया, और उसके बाद 3-0 साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को, अच्छा सुने, तीनों अवे सीरीज आप है, जिम्बाब्वे, तीनों अवे सीरीज। आप जिम्बाब्वे को काउंट करते हैं? क्यों नहीं काउंट? मैं नहीं काउंट करता। आप ना करें यार, आपकी मर्जी। मैं नहीं काउंट करता। बहुत से लोग आपको मैं काउंट क्यों नहीं नहीं करते, कर, मुझे वो तो बहुत अच्छी से लोग बात है आपको ना, काउंट नहीं नहीं करते। काउंट करें, ये क्या बात इससे है? अच्छी बात हो ही नहीं सकती। नहीं, ये क्या बात है? ये तो हो ही, ये क्या बात इससे है? अच्छी बात कोई हो नहीं ICC सकती। की मैं जिम्बाब्वे टेस्ट- को क्यों नहीं काउंट करता? आपकी मर्जी क्यों यार, नहीं आपकी, करता? आपकी लॉजिक होगी। नहीं, आप होस्ट ने सवाल करें ना, क्यों नहीं करता? मैंने करना ही नहीं है वो सवाल जिसका जवाब है? मैं इस वजह से काउंट नहीं करता, और जब ये सीरीज हो भी रही थी तो मैं काउंट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने 85 दफा बोला है, हम जिम्बाब्वे, हम USA, हम कनाडा, हम बांग्लादेश, ये वो, हमारी टीम इनसे बहुत बड़ा लेवल है। हम यार जिम्बाब्वे प्रेशर हारे हो ना, आप हारे हो ना। ओ सर, बांग्लादेश से घर पे हरा के गई बांग्लादेश आपको। नहीं, हमें देखो, मैंने जिन जिन टीम्स के नाम लिए ना, अगर हम इनसे, पाकिस्तान का रैंक क्या है भाई? हम- टेस्ट मैच का रैंक क्या है? यही है, 6वां 7वां। हाँ, 7वां रैंक की टीम थी अभी तो कुछ सर देर मैं पहले। आपसे यही तो कह रहा हूं ना, कि हम इन जिन टीम्स का मैंने नाम लिया ना, हमें प्रेशर लेना ही चाहिए, हमारा लेवल इनसे बहुत ऊपर है। चलो वो क्योंकि हम लेवल, इनके लेवल की बन क्रिकेट गया, खेलते अब हैं। बन गया। बाबर, इससे पहले रिजवान से पहले बाबर कप्तान थे। बाबर के ज़माने में हमारी परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बाबर की के लिए खुशी है कि बाबर की परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर, अभी पता है, क्योंकि सुने- वो पाकिस्तान का नंबर 1 दुनिया के चंद सुने बेहतरीन प्लेयर्स में से। सर, मैं तो सोशल मीडिया इधर उधर देखता रहता हूँ ना। बाबर कुछ नहीं कर रहा था ना, इसको टीम से निकाला। अभी बाबर 2 ऐसे मैचेस में 50 किए हैं। हाँ। 2 मैचेस में हम तो चाहते थे, अब सुने 2 मैचेस में 50 किए हैं। 2 हम मैचेस तो में। चाहते थे ना, ये बाबर देखें को ना, ये runs देखें ना, करने ये चाहिए। देखें क्या हम तो चाहते थे, क्या प्लेयर है, हम समझते थे इसको रन करने चाहिए। बिल्कुल देखिए, ये लकी बिल्कुल। हुआ हुआ है पीछे। देखें, लकी चौका हुआ है, अब सुन ले इस पर मेरी आउट हो बात, जाता अब है मेरी बाबर। बात सुन ले, अब मेरी बात सुन ले। जब आपकी फॉर्म नहीं होती ना, जब आपकी फॉर्म नहीं होती तो आपके हाथ, मतलब अनलकी भी बहुत रहते हैं, ठीक है, बॉलें अच्छी हो जाएंगी, हाथों में कैच चला जाएगा, लेकिन जब आपकी लक्ष्य कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है, उसके बाद जो है आपके कैचेस भी छूटते हैं, आपको मौके भी मिलते हैं, चांस भी मिलते हैं। और लाजवाब प्लेयर है, इसमें क्या शक है भाई शक तो करने वाले को देखिए, मैं समझता आज भी क्रिकेट कह का रहा नहीं हूं, पता। इसने 2 50 किए हैं। मैं तो पिछले 3 साल से फाइट कर रहा हूं, ठीक है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है ना, मेरा कोई वो है दोस्त है, ठीक है, ना मेरा कोई दोस्त है, सही है, ना मेरी कभी इससे जिंदगी में आज दिन तक बात हुई है, ठीक है। लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या मुझे बोलते हैं। मैं इन 2 50 के बाद भी, जब तक बाबर आजम क्रिकेट खेल रहा है, मैं इसको सपोर्ट करता रहूंगा। इससे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान की इस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट में, पाकिस्तान टीम में डोमेस्टिक नहीं। कह दिया आपने, शुक्र है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री कहने वाले थे, मुझे ऐसा लगा। मुझसे बड़े बड़े लोगों ने हिस्ट्री कह दी, पकड़ो ना जाके। नहीं, मैं क्यों पकड़ूं यार? आप सामने तो फिर मुझे क्यों कह रहे हो? मैंने अच्छा कहा- सुने, नहीं, अच्छा किया आपने, नहीं मैं यही तो कह रहा हूं, अगर बड़े-बड़े नहीं, नहीं, बैट्समैन अगर हैं मैं- जिन्होंने बहुत अच्छा, कुछ सुने किया है, ना, अभी इनको करना है। सुने, बाबर इज ऑन, अगर मैं कह देता तो आपने मुझसे 6 सवाल कर देने थे, बिल्कुल करने लेकिन थे जिन्होंने बोला उनसे 2 सवाल भी नहीं करते आप। किसने बोला? एक सवाल भी नहीं करते आप। किसने बोला? उनको यहाँ ब्रेक लेनी लाके है? बिठा लो। ब्रेक लेनी लेते है? हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक, आई विल सी यू आफ्टरवर्ड्स।
आप देख रहे हैं सिली पॉइंट और अब मैं जाऊंगा दूसरे सेगमेंट की जानिब। हमारी काफ़ी बात हो चुकी है पहले सेगमेंट में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मामले पर, पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ियों पर हमने बात की, बाबर आजम, रिजवान, साइम अयूब, द स्टार। एक छोटी सी बात रहेगी, वो भी कर लूँ। उसके बाद वो जो लड़का जो आप कह रहे थे कि फ़खर जमान आना चाहिए, लेकिन फ़खर आएगा अब्दुल्ला शफीक की जगह, ऑब्वियसली ऐसा लगता है। तो अब्दुल्ला शफीक की ऐसी फॉर्म के 3-0 वो कर गया, बहुत अच्छा प्लेयर है बाय द वे, नो डाउट अबाउट इट। देखिए अभी इससे पहले आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में 50 रन की इनिंग खेली थी उन्होंने शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो देखें 0 पे आउट हुए हैं। मैं शफीक की सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसने तीनों इनिंग्स में कोई शॉटें खेलनी ही नहीं, क्योंकि उसको शॉट खेलने का मौका ही नहीं मिला। विकेट के पीछे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलें हुई हैं, वो जगह बहुत अच्छी थी। पहले एक बॉल पे अंदर आ गया, बॉल बोल्ड हो गया, उसके बाद वहीं से उसी जगह से ही अगले ओडीआई में स्लिप लग गई उसकी, ठीक है। तो वो जो बाहर कैसे आएगा, देखिए वो जो एरिया था ना, वो देखें, बात सुने, टेक्निक वाइज देखें, डिफेंस देखें, उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है, उससे अच्छा तो किसी का नहीं है, हाँ। ठीक है। बात यह है कि अब उसको उस जगह को फोकस करना है जहाँ पे बॉल गिर रही है, जहाँ से वो आउट हो रहा है, ठीक है। अब हो सकता है शायद टेस्ट क्रिकेट में उसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए वो। एक तो वनडे क्रिकेट में आपको ये भी होता है कि यार वाइट बॉल की क्रिकेट है, मतलब हमने कुछ रन्स भी करने हैं। बेशक आप पहला बॉल हो, आपके माइंड में होता है कि यार हमने रन्स करने हैं। टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा ये होता है कि आपको पास पूरा एक थोड़ा टाइम होता है कि अगर अच्छी जगह पे बॉल गिर भी रहा है, उसको पूरा जो है हमने फोकस करना है। मैं नहीं समझता कि उसको मतलब आप एकदम से उसको बाहर कर दें। फ़खर जमान की नो डाउट जगह बनती है टीम के अंदर, लेकिन आप उस सूरत में उसको बाहर करें कि वो गलत शॉट्स खेल के आउट हो रहा हो। उसको तो शॉट खेलने का मौका ही नहीं मिला और बहुत अच्छी बॉलों पे आउट हुआ है वो। हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब मूव करते हैं। इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द आईसीसी और इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा अभी तक की इतलात के मुताबिक, बल्कि ये तो तय हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की ईसीबी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अल नाहयान साहब, उनसे मुलाकात हुई थी। उसमें यह तय हो गया कि पाकिस्तान यूएई को एज न्यूट्रल वेन्यू इस्तेमाल करेगा। तो ये तो सारा मामला हो गया। खालिद महमूद साहब से हमने शुरू में बात की थी, उन्होंने तो कहा कि ये उनको नहीं पसंद आई ये डील। अच्छा पाकिस्तान ने अच्छा इसमें एक बात करने से पहले एक छोटा सा इसके अब्दुल्ला शफीक के लिए जवाब दे दूं। देखिए उसकी बैड लग ये भी है कि बॉल बाउंस भी इन पिचेस पे कर रहा था और सीम भी हो रहा था। अगर एयर में स्विंग हो ना सिर्फ लगने के बाद भी उसी तरह उतना ही अंदर आए या बाहर निकले तो वो मुश्किल नहीं होती। सीम भी होता रहा जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। देखें मैं ये समझता हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी की जो बात हुई है, जो आईसीसी ने एक लेटर जारी किया है, जो उसने जो बताया प्रेस रिलीज जो उसने बात की है, उसमें एक एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना, कि हाइब्रिड दोनों कंट्री की तरफ हाइब्रिड चलेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि या पाकिस्तान चलेगा 2027 तक, ठीक है, 2027 तक चलेगा। अब मैं ये सुन रहा था एक जगह पे पड़ोसी मुल्क में वो ये बात कर रहे थे कि पड़ोसी मुल्क कौन सा, ईरान में सुन रहे थे आप? भारत की बात कर रहे हैं। भारत बोलो ना यार, क्या नहीं, मैंने वैसे ही कह दी है, मैंने वैसे ही पड़ोसी मुल्क कह दी है। तो वहाँ पे उनके मीडिया में ये बात चल रही थी कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में आता है 2026 में, तो क्या पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जाके नहीं खेलेगा सेमीफाइनल? जो कि नहीं खेलेगा, जाहिर सी बात है 2027 तक की बात हुई है। अच्छा, कुछ क्रिकेटर्स को मैं अपनी कंट्री के, हमारे जो कंट्री के क्रिकेटर्स हैं, मैं उनको सुन रहा था, बहुत अजीबोगरीब सी उन्होंने वो बातें कर रहे हैं कि हमें हाइब्रिड पे नहीं जाना चाहिए था, हमें यूँ करना चाहिए था, हमें फलाना करना चाहिए था, हम इसके ऊपर थे। भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, थोड़ा तरीके से सोचो। हमारी जीत हुई है इसमें। हर टाइम हमें मुश्किल होती थी कि हाइब्रिड हमारे लिए, हम हमारे टाइम पे होता था कि इंडिया यहाँ नहीं आएगा, हम वहाँ जाएंगे। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो जीत किसकी हुई? हमारी जीत हुई। अब मुझे बात बताएं, अगर वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में 2026 में इंडिया अपने मुल्क में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो क्या उनको लॉस नहीं होगा? ये भी तो सोचो। ये ब्रॉडकास्टर को कोई लॉस नहीं है इसमें। ब्रॉडकास्टर की इसके अंदर जीत जो हुई है ब्रॉडकास्टर की हुई है। ब्रॉडकास्टर के पास पैसा कहाँ से आता है? पैसा कहीं से भी आता है। ग्राउंड का पैसा किसके पास जाता है? ग्राउंड का पैसा तो यार कुछ भी नहीं है ना। ग्राउंड का पैसा
जो 2 रुपए जाएंगे सिर्फ? ना 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 बीसीसीआई को 2 रुपए जाएंगे? भाई नहीं, सुन ले, आप सुन ले। फिर ब्रॉडकास्टर ने जो डील की है ना, फिर वो $300 मिलियन की डील थी। अच्छा ठीक है, उसमें से बिलियन, 300 बिलियन, अच्छा नॉट मिलियन। अच्छा ठीक है, तो ठीक ये है। डील ब्रॉडकास्टर देखिए बात सुने, ऐसा नहीं है, ग्राउंड के पैसे और चीजों के पैसे वो भी आपके बीसीसीआई के पास जाते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं, जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं नहीं है, जाते? सही है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये, जब ये इवेंट खत्म होता है ना, अभी तो पाकिस्तान सुने को ना, आपके सुने ख्याल ना में एक सेकंड, जी, ये जो इवेंट, एक सेकंड, अच्छा सुने, एक सेकंड रुक जाइए ना। अभी ये जो पाकिस्तान ने आपके ख्याल में जीत हासिल की है, तो इंडिया के मैच होंगे दुबई में, तो उसका पैसा किसके पास जाएगा? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास भी नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। हाँ, वो यही होगा। ऐसा नहीं, जो चीफ से मिले यूएई क्रिकेट बोर्ड, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि 50% पैसा एक तरफ जा रहा है, 100% पैसा एक तरफ आ रहा है, क्या उसमें फर्क आपको नजर नहीं आएगा? आधे हाथ का फर्क है। फिर अच्छा, उसके बाद आपकी आवाम जो है वो मिस करेगी ना कि पाकिस्तान इंडिया में आगे नहीं खेल रही। सही है। अब इंडिया को जो आईसीसी की तरफ से इतना पैसा मिलता है, तो क्या खाली वो कमर्शियल का, इन चीज़ों का थोड़ी मिलता है, हर चीज़ का मिलता है, हर चीज़ का मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से उनको पैसा ज़्यादा मिलता है। तो बात ये है कि उनको भी नुकसान हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये, 2027 तक ये चीज़ हुई, उसके बाद 2028 का विमेंस का वर्ल्ड कप है पाकिस्तान में, वो ये बात की गई है, ये जो मैंने देखा उसमें ये है कि ये अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, अभी उस पर वो नहीं है, अप्लाई हो सकता है। तो ये 27 ख़त्म होने के बाद मेरा क्रिकेट बोर्ड से ये मैसेज है, उस टाइम चेयरमैन साहब कौन होते हैं या जो भी होता है, लेकिन जो इनके जो एडवाइज़र्स हैं, हो सकता है वो उनमें से तो कोई ना कोई होगा ना, इनकी जो टीम है उसमें तो कोई ना कोई तो होगा। तो उनका काम है कि अगर 2029 में अगर इंडिया कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं आते, 2027 की बात हो चुकी है, ठीक है, तो फौरन से क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बोलना चाहिए कि विमेंस का टूर्नामेंट जो है, अगर इंडिया की टीम विमेंस की पाकिस्तान नहीं आएगी, तो हम भी चैंपियन ट्रॉफी जो है 2029 का, हम पाकिस्तान नहीं खेलने जाएंगे। ठीक है, ये 27 के बाद, सुने, ये 27 के बाद फौरन से क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर बात करना शुरू कर देनी चाहिए। वक्त भी प्रोग्राम का खत्म हो रहा है। एक और जो मैंने आपसे कहा था कि एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया है। नया सेगमेंट तो नया नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ा सा अंदाज चेंज किया है। वो सेगमेंट आपको पता है, उसका नाम है हैव यू से, उसकी जानिब चलता है। हैव यू से में हमने तब्दीली ये की है कि हमने ये अब कोशिश करेंगे हम करने की कि आपसे हम बराह रास्त बातचीत करें और आपके कमेंट्स हम शामिल करें प्रोग्राम में, थ्रू वीडियो या ऑडियो, जिस तरह का भी सिलसिला होगा, जिस तरह से हम आपको सोशल मीडिया के थ्रू रीच आउट करते हैं वो हम करते रहेंगे। लेकिन इस सिलसिले में हम ये भी करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो बड़ी आवाज़ें हैं उनको प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएं। तो आज की जो आवाज़ है वो है महमूद रियाज साहब, पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट हैं, 20-22 साल का एक्सपीरियंस है और जर्नलिज्म, टीवी जर्नलिज्म छोड़कर ये अब सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक हो गए और ही इज़ गेटिंग व्यूज़ इन मिलियंस एंड मिलियंस। तो महमूद साहब से बात करता हूँ मैं, छोटे छोटे 2 महीने सवाल उनसे कर रहे हैं। पाकिस्तान, महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान टीम की हालिया कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है वनडे में, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या चेयरमैन साहब ने जो सर्जरी का ऐलान किया था वो इसकी वजह है? देखें जी, आपने जो सर्जरी की बात की है वो सर्जरी हुई है और ऐसी जबरदस्त सर्जरी हुई है, लेकिन इस सर्जरी की खास बात यह है कि ये इंतहाई गैर महसूस तरीके से हुई है। अगर आप उसमें देखें तो कप्तानी रिजवान को मिलना, गैरी क्रिस्टन का जाना, जैसन गिल्स्पी का जाना और आकिब जावेद का आना, टीम के अंदर दोस्ती यारी गैंग को खत्म होना और इन तमाम चीजों के होने के बाद अगर आप देखें कि वो सर्जरी आहिस्ता आहिस्ता होती रही, मेंटोर आए, सब आए, लेकिन उस सर्जरी का शोर नहीं। और इस सर्जरी की सबसे बड़ी जो सजा मैं समझता हूं मिल रही है वो फखर जमान को मिल रही है। फखर जमान ने एक ट्वीट किया और जिसके बाद उन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया पीसीबी की इंतजामिया को भी, और उसके बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बरमला कहा कि जहां पर फखर जमान की ट्वीट से हमें फ़ायदा हुआ कि हमें इंटरनली सर्जरी करने की जो ज़रूरत थी उसकी रोशनी में हमने की, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने भाई कोड ऑफ कंडक्ट को भी ब्रीच किया, जिसकी सज़ा मिल रही है कि हम समझ रहे थे कि दौरा साउथ अफ्रीका में फ़खर जमान को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन उनको नहीं किया। अगर आप मोहसिन नकवी को देखें तो भाई मोहसिन नकवी साहब बड़े गैर महसूस तरीके से काम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। वो कहते हैं कि उनके जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं।
वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने किया। आप देखें कि इस वक्त जो है वो खदोखाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े तब्दील हो चुके हैं। तो ये वो सर्जरी है जो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे है। उन्होंने सीओ भी बदल दिया, उन्होंने मेंटोर्स के ऊपर लाके वहाब रियाज को भी खड़ा कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें वो सर्जरी है जो गैर महसूस तरीके से जारी है। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है या नुकसानदेह है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलें, बाबर आजम के बारे में बता दें कि उनकी जो ख़राब फॉर्म चल रही थी उसकी आपके ख्याल में क्या वजह है, और क्या ऐसा उन्होंने किया कि वो अब माशाल्लाह बाहर आ चुके हैं, 250 कर चुके हैं? जी आसिफ, बाबर आजम की फॉर्म जो है वो मैं क्या पूरी दुनिया के लिए बड़ी परेशान बनी हुई थी। बात यह है कि हम लोग वो लकीर के फकीर बन जाते हैं। बाबर आजम, विराट कोहली, ये तमाम लोग जिस कैलिबर के खिलाड़ी हैं, इनकी फॉर्म आती जाती रहती है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी खिलाड़ियों के साथ एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो जाती हैं। ये एक्सपेक्टेशंस अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हर बड़े खिलाड़ी के साथ रही हैं जिसने आउट ऑफ द वे और एक्सट्रीमली गुड क्रिकेट खेली है। तो बाबर जब मैदान में उतरता है, हर आदमी की कोशिश होती है ये 70, 80, 100 रन करे। उसमें यह है कि कप्तानी गई, हम समझ रहे थे कुछ रिलैक्स होगा, वो रिलैक्स भी नहीं हो सका। फिर दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान में, ये भारत में हमने देखा है, विराट कोहली, रोहित शर्मा की अगर फॉर्म नहीं होती तो फिर वो अपने मेंटोर कोचेस के पास जाते हैं जो कि बाज औकात इंतहाई उनके क्लब लेवल के लोग होते हैं। वो उनके साथ जाके बैठते हैं, अपना साइको ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ चिल करते हैं। लेकिन यहां पर इस किस्म की कोई चीज नहीं है। अब अगर आप गैर महसूस तरीके से देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में फतह हासिल की है, साइम अयूब और दीगर खिलाड़ी, अगर हम देखेंगे रिजवान ने बैटिंग की है और उसके अलावा आगा सलमान, ये तमाम लोग आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा बर्डन बाबर आजम पर हल्का हुआ है और वो अपनी नेचुरल इनिंग खेलने में आ रहे हैं। 50-60 रन भी किए उन्होंने, सब कुछ किए। जो एक होता था ना कि बाबर आजम खेलेगा तो टीम खेलेगी, लेकिन अब उनका जब बोझ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है तो वो रिलैक्स हुए, और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता वो फॉर्म में आ जाएंगे। बाबर आजम पाकिस्तान के लिए एक एसेट है और हमें उनका इस्तेमाल तवील अरसे तक करना होगा और चाहिए भी। बिल्कुल ठीक आपने कहा महमूद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बाबर आजम के अलावा क्रिकेट में ऐसा लगता है कोई बात नहीं है। मतलब बाबर आजम की बात ही सोशल मीडिया पे लोग सुनना चाहते हैं। बाबर आजम के बारे में सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी बड़ी तकरीर होती हैं। बाबर ही देखिए मेरा सिर्फ एक जवाब है लोगों को, जो लोग अगेंस्ट है बाबर के। जिस तरह आपने बात की, आपका शो बाबर के बगैर ख़त्म नहीं होता। चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं, चाहे आप टीवी चैनल्स पे हैं, आपका शो उसके बगैर ख़त्म नहीं होता। ठीक है, हर जगह पे वो आपको नज़र आता है, पूरी दुनिया में नज़र आता है, कमर्शियल्स में वो आपको नज़र आता है। ठीक है, तो इसकी कोई रीज़न है या नहीं है? ये बगैर, लोग क्या बेवकूफ़ हैं? दुनिया के बेवकूफ़ है, उसको बुलाती है, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, कमर्शियल साइन करती, चीज़ें साइन तो करती है। ठीक है, सुने ना, इतनी बड़ी कमर्शियल वैल्यू, इतनी बड़ी कंपनी के साथ वो खेल रहा है, तो बेवकूफ़ है सारे। देखें भाई, ये मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली। भाई आप क्रिकेट के ऊपर ना बात किया करें, चीज़ों के ऊपर बात ना किया करें। आपको नहीं पता वो क्यों, सुने ना, एक मिनट सुने, वो क्यों रन्स नहीं कर रहा, क्या क्यों करता है, क्यों नहीं करता। बात ये है, सिर्फ बात ये करे कि भाई वो इतने रन्स पहले कर चुका है, अभी भी मतलब हाशिम आमला का वो 6000 का 6000 रन्स का वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर का उसने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है कम इनिंग्स में। ठीक है, तो भाई उसकी कोई ना कोई परफॉर्मेंसेस हैं, और 4 साल से वो ओडीआई क्रिकेट में पहले नंबर पे है। ठीक है, आप सारे कहते हैं सेल्फिश अपने लिए, मैं कहता हूं आपकी मतलब जो लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं भाई दूसरे सेल्फिश खेल के 4 साल टॉप पे रह लें, दूसरे सेल्फिश खेल के इतनी सेंचुरियां कर लें, इतनी 50 कर लें, तो भाई सपोर्ट करें उसको। उसके बगैर देखिए वो जिस लेवल का प्लेयर है ना, उसके बगैर आपकी बैटिंग लाइनअप मजबूत नहीं है। चलें जी, देख लिया बाबर आजम की ज़बरदस्त फॉर्म है। अब चलते चलते बस आखिर में एक खबर आपसे शेयर कर लूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम जो नेशनल वीमेन कप हुआ था वनडे का, जो कराची में हो रहा था, और कराची में एक होटल में आग लगी थी, उसके बाद उसको मनसूख किया था। उसके बाद पिंडी जाकर उसका फ़ाइनल हुआ है कुछ मैचेस के बाद, और उसमें स्टार्स ने मुकाबला किया कॉन्करर का, और स्टार्स ने जीत लिया मैच। स्टार्स के जो है ना, मैं यहाँ जिक्र करने का मकसद है, स्टार के जो मेंटोर हैं ना स्टार्स के, वो हैं शोएब मलिक। तो आपको मुबारक हो।
तो चले मैं बता दो मेंटोर बनते रहे वो मेंटोर कर रहे हैं वो बड़े अरसे हाँ से। तो अच्छी चीज है, मैं तो मेंटोर की बात ही नहीं कर, अच्छी बात है मेंटोर अच्छी बने, बात है जी। खेलना नहीं चाहिए। तो नेशनल तो स्टार्स ने कॉन्कर्स को हराया और टॉस जीता था कॉन्कर्स ने और 178 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पर। उसमें दुआ माजिद के 40 और अफसा खालिद के 47 रन हैं। स्टार्स की बॉलिंग में वहीदा अख्तर ने 3, तूबा हसन ने 2, रमीन शमीम ने 2 विकेटें हासिल की। उसके बाद स्टार्स ने 179 रन बना लिए 5 विकेटों पर। सिद्रा अमीन पाकिस्तान की ज़बरदस्त बैटर हैं, 77 उन्होंने बनाए। रामीन शमीम ने 37 बनाए। इस नॉट आउट सदफ़ शम्स के 22 रन हैं, तूबा हसन के भी 12 रन इसमें शामिल हैं। सिद्रा अमीन प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच करार पाई। बेस्ट बॉलर रामीन शमीम और आलिया रियाज वॉज नेम्ड बेस्ट बैटर। बेस्ट विकेट कीपर वॉज मुनीबा अली एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वॉज उमैमा सुहेल। तो ये था आज का प्रोग्राम। हमने काफ़ी कुछ इसमें बात करने की कोशिश की है। खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन इन किया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबरा। उसके अलावा महमूद रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया था और तनवीर साहब तो हमेशा ही हमारे साथ होते हैं। तो तनवीर का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। मैं जाते जाते इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि फ़खर जमान ट्वीट की वजह से नहीं खेल रहा, ये घुटने की वजह से नहीं सिलेक्ट हो रहा। मैंने जवाब पहले भी दे दिया था भाई। जो चीज़ डॉक्यूमेंटेड है उसके हिसाब से सही फ़खर है। जमान या डॉक्यूमेंटेड सही होगी ना। पीसीबी ने भेजी है, आकिब जावेद ने भेजी है भाई। आकिब जावेद के कोट्स हैं उसके अंदर। खैर इस बात को हम उठा के रखते हैं, इस पर हम कल बात वो करेंगे। ट्रेनर फिट करता है ना, मेडिकल रिपोर्ट। रैप इट अप नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।